आज की इस वीडियो में हम FI बीकॉम के अंदर सेमेस्टर 2 इसके अंदर सेकंड स्टोरी डिस्कस करेंगे। स्टोरी का नाम है द वीड, जो कि लिखी गई है बाय अमृता प्रीतम। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अमृता प्रीतम जो है वो बहुत ही रिकॉग्नाइज वन ऑफ द टॉप रैंकिंग वुमेन राइटर्स में से रह चुकी हैं, जो कि इंडिया की हैं। अमृता प्रीतम इंडिया की हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हैं और ओपन हैं इन एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स, यानी कि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे कर सकती हैं। उनकी राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। शी हैड 70 बुक्स ऑफ पोएम एंड शॉर्ट स्टोरी टू हर क्रेडिट। उन्होंने 70 यानी कि 70 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स लिखी हुई हैं। द वीड जो आज की स्टोरी होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग एंड टचिंग, हार्ट टचिंग स्टोरी होगी, जो कि एक यंग गर्ल के नाम पे है। यंग गर्ल जिसका नाम क्या है, अंगूरी नाम है। थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको अच्छी तरह दिखे। लड़की का नाम अंगूरी है। Then after an adjust society compels her to get married to a man much older than her, अंगूरी जो लड़की है बहुत यंग है, उसको फोर्स करा जाता है, उसको बोला जाता है सोसाइटी की तरफ से कि तुम शादी कर लो। लेकिन वो शादी किससे करने का बोलते हैं लोग, जो कि एक आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है अंगूरी से। एंड ये एक तरफ क्या है, रॉन्ग है, ये आजकल के ज़माने में नहीं होना चाहिए। The writer has emphasized on delicacy of her feelings and beauty in her conflict of feelings. तो इसमें यही दर्शाया गया है कि कैसे पुराने ख्यालात के लोग अभी भी रहते हैं, जो कि फोर्स करते हैं लोगों को कि वो उनसे बड़े उम्र के लोगों से शादी कर ले। इस चैप्टर के अंदर कितने कितने करेक्टर हैं उसका यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखा है। सबसे पहले है एक यंग लड़की जिसका नाम क्या अभी मैंने बताया, अंगूरी। सेकंड आता है प्रभाती, जो कि एक ओल्ड मैन है, जिसकी यहाँ पे जो बात कर रहा है ओल्ड मैन, वो यही है जिसका नाम क्या है, प्रभाती। वो कौन है, नेबर्स का नेबर, उनके भी नेबर का कौन लगता है, ओल्ड सर्वेंट है। ओल्ड सर्वेंट मतलब पुराना नौकर। देन थर्ड करेक्टर इसके अंदर आता है राम तारा, जो कि एक गुड लुकिंग वॉचमैन होता है। इसका करेक्टर बहुत ही ज़्यादा एंडिंग में आता है स्टोरी की, तो आप ये 3 करेक्टर के नाम ध्यान रखना। इसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी जो है वो होने वाली है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं द वीड स्टोरी से, जो कि लिखी गई है बाय अमृता प्रीतम। ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं एंड आते हैं समरी की ओर। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छा दिखे। समरी इन इंग्लिश। And now let's start. The narrator says that Anguri was the new bride of the old servant of her neighbor's neighbor. अंगूरी कौन होती है, एक नई वाइफ होती है, न्यू ब्राइड। किसकी, तो एक सर्वेंट की, जो कि कहाँ का था, कहाँ पे काम करता था, तो अंगूरी के नेबर्स के नेबरों के नेबर में। ठीक है। द नेम ऑफ अंगूरी हस्बैंड वॉज प्रभाती, यानी कि इस ओल्ड सर्वेंट का नाम क्या था, तो नाम था प्रभाती, जो कि मैंने आपको इधर ऊपर भी बताया। मैंने आपको बताया ना, आप खाली ये 3 चीजें याद कर लो, 3 करेक्टर, तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी। आगे क्या लिखा है, he had cremated his first wife before 6 years. अब इधर लिखा था न्यू ब्राइड ऑफ द ओल्ड सर्वेंट। क्यों, क्योंकि ये उसकी दूसरी शादी है। किसकी, तो ये ओल्ड सर्वेंट की। इसकी पहली वाइफ जो थी वो 6 साल पहले ही क्या हो गई थी, गुजर चुकी थी। क्रीमेटेड हिज फर्स्ट वाइफ बिफोर 6 ईयर। प्रभाती की जो पुरानी वाइफ थी वो 6 साल पहले ही गुजर चुकी थी। इन ए सिंबॉलिक गेस्चर, अंगूरीज फादर wrong Prabhati's towel dry that stood for drying Prabhati's tear and offering his daughter him in marriage. इसी कारण से उनकी जो वाइफ थी जो मर चुकी थी ना, प्रभाती की, इस कारण की वजह से अंगूरी के पापा ने, यानी कि नई वाइफ के पिता ने, अंगूरी के पापा ने उसको टावल ड्राई यानी कि एक टावल दिया था। क्यों दिया था, तो प्रभाती के आंसू पोंछने के लिए। और ये क्या था, गेस्चर भी माना जाता था कि हमने हमारी जो बेटी है वो आपको अब दी है। यूनियन डिलेड, इसका मतलब क्या है, प्रभाती और अंगूरी की शादी में इतना डिले क्यों हुआ, यानी कि प्रभाती की वाइफ 6 साल पहले ही मर चुकी थी, तो ये शादी में इतना डिले क्यों हुआ। 5 साल से जो शादी थी वो टल गई थी। किसकी, तो प्रभाती और अंगूरी की। क्यों टली, क्योंकि अंगूरी की एज थोड़े साल पहले बहुत कम थी, वो खुद ही एक नाबालिग कह लो, बहुत छोटी सी बच्ची थी यानी कि। और दूसरा ये कारण था कि अंगूरी की जो माता है उसको क्या आया था, अटैक आया था पैरालिसिस का। तो ये 2 रीजन की वजह से, सबसे पहला तो उसकी एज बहुत ही ज़्यादा कम थी पहले, और दूसरा ये
कि अंगूरी की मम्मी को पैरालिसिस का अटैक आया था। तो इन दो कारणों की वजह से प्रभाती और अंगूरी की जो मैरिज थी वो 5 साल से डिले हो गई थी। प्रभाती वॉज कंसिडरेबली ओल्डर देन अंगूरी। शी वॉज हरसेल्फ टेंडर एज, बहुत छोटी उम्र थी। हर मदर हैड अटैक ऑफ पैरालिसिस, सो देयर यूनियन यानी कि मैरिज वॉज डिलेड बाय 5 years। अंगूरी ब्यूटी एंड बिलीफ। अब जो अंगूरी थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड ब्यूटीफुल सी गर्ल थी। जब वो हंसती थी तो ऐसा लगता था बहुत सारी जो बेल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ बेल्स बज रही हो, ऐसी उसकी हंसी थी। अंगूरी की जो बॉडी थी ना पूरी, वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी क्लिंगी, प्लास्टिकी सी लगती थी, जैसे कोई डो होता है ना, जिससे आटा नहीं होता, कैसा सॉफ्ट सा होता है, वैसी उसकी बॉडी थी। ऐसा इसमें कंपेयर करके बताया है राइटर ने। The narrator describes Anguri as a beautiful girl. She says there was 1,000 bells in her laughter. The narrator says Anguri body had clinging plasticky of lavender, यानी कि वो किसी भी तरह मुड़ जाती थी। अंगूरी was proud. अंगूरी को एक बात का प्राउड था, क्या कि उसकी सिल्वर ज्वेलरी जो थी, उसका कलेक्शन उसके पास बहुत अच्छा था, सिल्वर ज्वेलरी का। दिस इंक्लूडेड, यानी कि क्या क्या चीजें थी उसके पास उस सिल्वर ज्वेलरी में। तो एक एंकलेट था पैर में पहनने का, एक रिंग थी, एक ब्रेसलेट एंड एक एलिबन था। ये 3-4 चीजें थी उसकी। अब आगे क्या लिखा है, अंगूरी हैड ऑब्जर्व्ड ऑर्थोडॉक्स आइडिया ऑफ द सोसाइटी शी लिव्ड इन। She believed that as against city woman, it is a sin for village women to learn reading and writing. अब अंगूरी भी जो थी वो पुराने ख्यालातों से क्या हो गई, मैच करने लगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहती थी। अब जैसे हम एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी टाइप का हमारे पे असर आता है। अगर हमारे आसपास के लोग अच्छे हैं, वो थोड़े प्रिविलेज हैं, वो एजुकेटेड हैं, तो हमारे में भी उसका कहीं ना कहीं असर आएगा ही। सेम वे अंगूरी के आजू बाजू जो लोग थे वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ख्यालों के थे, ऑर्थोडॉक्स आइडिया के थे, यानी कि पुराने जमाने में जैसा लोग सोचते थे ना, उस टाइप के वहां पे भी लोग सोचते थे। इसी की वजह से वो भी ये सोचने लगी जैसे सिटीज की वुमेन, जो शहर की औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो पढ़ती हैं, लिखती हैं, जॉब करती हैं, देन आफ्टर मैरिज का सोचती हैं। तो इसने ये सोच लिया कि ये सब कुछ पॉसिबल सिर्फ सिटी की वुमेन्स को ही है। ये सब पाप है किन के लिए, ये सब एक सिन है विलेज वुमेन के लिए। पढ़ना लिखना ये सब कुछ नहीं हो सकता है। वो भी ऐसा सोचने लगी। Marriages and love affair. In the geographical area Anguri held from, the girl's father fixed her marriage. He did it by putting money and flowers at a suitable young man's feet. अब इनकी शादी कैसे पक्की हुई थी, तो अंगूरी के पिता जो थे वो कुछ पैसे, कुछ फ्लावर्स लेके गए थे किसके पास, तो प्रभाती के पास, और उसके पैर के वहां रख दिए थे। इसी टाइप का इनका सब चलता था और ऐसे यहाँ पे शादियां पक्की हुआ करती थी। अंगूरी ने बताया हमारे नरेटर को, हमारी राइटर को, दैट देयर वर फ्यू लव अफेयर्स इन हर विलेज। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि हमारी फैमिली के खिलाफ जाके भी कुछ ऐसी लड़कियां थी, कुछ लड़के थे जो भाग के शादी कर लेते थे या फिर लव अफेयर करते थे। अब वो कैसे पॉसिबल होता था, क्या होता था, उसके बारे में यहाँ लिखा है। उसको ऐसा लगता है, अंगूरी ये पूरा कुछ अब हमारे नरेटर जो अमृता प्रीतम है उनको बताती हैं। शी सेड इफ ए मैन फीड ए गर्ल विथ ए वाइल्ड वीड in sweet betel or some other eatable, she fell in love with him। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि लेकिन लव अफेयर वालों का क्या होता था, वो कैसे मना लेते थे एक दूसरे को। तो जो लड़का होता था वो क्या करता था, लड़का जो था वो लड़की को एक वीड देता था, एक ऐसी जड़ी बूटी या ऐसा कुछ देता था उसको, स्वीट में मिला के या फिर किसी भी खाने की चीज में मिला के देता था, जिसकी वजह से लड़की जब उस खाने की चीज को खाती थी तो उस लड़के के प्यार में पड़ जाती थी। ये इसी के ऊपर पूरी स्टोरी बेस है इस 2 लाइन पे। क्या बोलता है, तो यहाँ पे अंगूरी ये बताती है नरेटर को, लव मैरिजेस पॉसिबल थी उसके गांव में, कुछ कुछ लोगों ने करी थी, लेकिन कैसे हुआ था, तो लड़की को जो लड़का होता है वो एक वाइल्ड वीड, एक ऐसा पदार्थ देता था स्वीट में, बेटल या कोई भी ईटेबल चीज में मिला के, जिस कारण की वजह से जो लड़की है वो क्रेजी हो जाती थी, उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता था और वो लड़के के पीछे पीछे चली आती थी। ए मैन जनरली डिड सो बाय डिसीट, अंगूरी narrated to the narrator the case of a girl
और इसी के साथ अंगूरी जो है वो सही किस्सा बताती है अपने गांव का, जो कि एक लड़के के प्यार में पड़ गई थी यही सब कुछ खा पी के, और वो एकदम पागल हो गई, उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई और वो एकदम क्रेजी सा बिहेव करने लगी थी। ऐसा कौन बिलीव करता था? तो अंगूरी बिलीव करती थी, लेकिन ऐसा असली में नहीं था वैसे। अंगूरी ईट्स वीड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अंगूरी ने भी ये कुछ कर लिया था। क्यों करा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो भी एक राम तारा, जो मैंने शुरुआत में करेक्टर बताया था, राम तारा जो कि एक गुड लुकिंग वॉचमैन था, उससे अब वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाती है। एंड वन डे द नरेटर फाउंड अंगूरी इन ए पेंसिव मूड, यानी कि बहुत गहरी सोच में। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर, अंगूरी sang ए सॉन्ग। अंगूरी जो है वो गाना गाने लगती है सीजन्स का। एकदम से अजीब सा मूड हो जाता है अंगूरी का। शी लुक्ड एज इफ इन ए ट्रांस आफ्टर ईटिंग द वीड। उसका फेस ऐसा हो जाता है, ऐसे वो बिहेव करने लगती है जैसे उसने भी खुद वीड खा ली हो। द नरेटर डिस्कवर्स दैट शी हैड नो फूड और टी फॉर 3 days। नरेटर को मालूम चलता है कि अंगूरी ने 3 दिन से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। और यही दूसरे साइड उसका जो हस्बैंड होता है प्रभाती, उसने क्या करा था? उसको केयर तक नहीं थी, वो खुद खाना खाता था, लेकिन उसको अपनी वाइफ अंगूरी की कुछ भी कदर नहीं थी। तो इन दोनों की जोड़ी क्या थी? अच्छी तरह नहीं सेट हो रही थी, प्रभाती और अंगूरी की। एंड वो उसकी एज भी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि एज गैप बहुत था दोनों के बीच में। अंगूरी की एज बहुत कम थी और प्रभाती की बहुत ज़्यादा थी। अब एक नया कैरेक्टर आता है राम तारा, जो कि यंग था, गुड लुकिंग था और वॉचमैन की जॉब करता था। राम तारा ने ये सब कुछ नोटिस करा कि अंगूरी जो है उसने 3 दिन से कुछ भी ना खाया है ना कुछ चाय वाय पिए। तो वॉचमैन आता है और उसको टी ऑफर करता है। किसको ऑफर करता है? तो अंगूरी को। और ये सब कुछ देख के जो अंगूरी का दिल है वो एकदम मेल्ट होने लगता है। वो सोचती है कि हाँ चलो कोई तो मेरी केयर करता है। दैट चेंज हर कंडीशन परहैप्स। लेकिन यहाँ पे बताया गया है अंगूरी की भाषा में, यहाँ लिखा है कि हो सकता है वो जो गुड लुकिंग वॉचमैन था उसने वीड मिला दी थी चाय में। एंड इसी के कारण क्या होता है, अंगूरी जो है वो प्यार में पड़ जाती है, विच वॉज नॉट लाइकली टू लीड हर टू हैप्पीनेस। यही पूरी स्टोरी थी। एक्चुअली में ऐसा कुछ मिलाया नहीं था, लेकिन अंगूरी ऐसा बिलीव करती थी। ऐसे उसके ख्यालात हो गए थे ऑर्थोडॉक्स ख्यालों के, क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स ख्याल वो करने लगी थी, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट ऐसा था। एंड इसी कारण की वजह से ऐसी स्टोरी को एंड करा जाता है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में और सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन हाँ, इसी के साथ आज की हमारी स्टोरी होती है ख़त्म। बहुत ही ज़्यादा अलग एंड थोड़ी अनरियलिस्टिक स्टोरी थी। सो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो। लेकिन पर्सनली ये स्टोरी मुझे नहीं अच्छी लगी थी इतनी, बट स्टिल पढ़ाना तो था ही, तो मैंने पढ़ा दिया। एंड या आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।